अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई स्क्रीन पे बेटा नहीं रहेगा, दूसरा भी आपका एक देखेगा। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, थोड़ा गंगा किनारे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी इश्क न छड्डे कुछ भी पल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ये शहर की गंगा बह रही है, सभी को स्नान करना जरूरी है। ਛੱਡ ਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ
ओके ओके ओके, यस, वेरी गुड, सो थैंक कम यू। ऑन कम ऑन, मजा आ गया, कम ऑन गाइस। ओके, अब कूल डाउन करना है मैम, कूल डाउन करना है, कूल डाउन करना है, कूल डाउन करना है। मजा तो बहुत ले लिया है ना। तो ऐसा टाइम हो चुका है मैम। ओके, थैंक यू। क्या बात है, आपकी एनर्जी का लेवल तो बढ़ते ही जा रहा है, हम सोच रहे थक गए होंगे आप तो। आपका एनर्जी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, थोड़ा कूल डाउन करवा देंगे सभी को। अनम्यूट करें पहले, आपकी वॉइस नहीं आ पाएगी। सांसों को नॉर्मल करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, और इसके बाद में कूल डाउन करेंगे। यस, वेरी गुड। गहरी गहरी सांस लीजिए 3 बार। टेन टाइम करिए। रिलैक्स। वेरी गुड। सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने पसीना निकाला है, टॉक्सिन रिमूव किए हैं। रिलैक्स। एक बार फिर से। बैठ जाएंगे। कुछ लोग अभी भी डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल नहीं रहा, डांस कहाँ से कर रहे हैं? क्या गूंज हो रही है क्या दिमाग के अंदर? डीजे की गूंज एक्साइटमेंट हो लेवल रही बहुत क्या है सर अंदर? हमारी कम्युनिटी में। ओके, बैठ जाएंगे सभी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा। वेरी गुड। इतना शानदार सेशन चल रहा है, इसके बाद में बहुत सारे लोगों की वीडियो आ पा रहे हैं। कंटिन्यू करते जाइए सभी लोग। सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं, सेहत को पैसे से नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए आप हेलो सब हेलो। लोग इस सेहत की पाठशाला में अपनी सेहत को सुधारने के लिए पूरा प्रयास कीजिएगा। अपना ब्रेक पूरा स्ट्रेट रखना। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना मैक्सिमम ट्राई करिएगा। हाथ जोड़ के अपने परम पिता को, अपना पिता परमेश्वर को, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, इस कम्युनिटी को, कम्युनिटी में जो भी रहने वाले सदस्य को जो हमेशा हमें एक्साइटेड करके रखते हैं, सभी को धन्यवाद बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे
इसी तरह हमारी सुबह हर रोज इतनी एक्साइटमेंट के साथ और खुशी खुशी हम लोग स्टार्ट करें हर रोज। सो थैंक यू एवरीवन। अपना हाथों को रब करेंगे, अपने चेहरे की मालिश करेंगे। एक बार फिर से पूरी बॉडी को पॉजिटिव वाइब से भर देंगे और क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग एक दूसरे के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी सबको सुबह क्लास करवाने की। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए शानदार तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। शानदार और जबरदस्त सेशन आज का कंप्लीट हुआ हमारा, जुम्बा डांस के साथ में, भांगड़ा के साथ में, है ना, पार्टी के साथ में, योग प्राणायाम के साथ में हमने क्लोज किया सेशन को। शानदार जबरदस्त एनर्जी आप लोगों की, और ऐसे ही एनर्जी बनाए रखना है। मैम से जानेंगे इनकी सेहत का राज, इनकी एनर्जी का राज। मैम आप कहाँ से हैं और इतनी एनर्जेटिक तरीके से कैसे आप करवा पा रहे हैं? कंटिन्यू करें मैम, रिजल्ट शेयर तो कर थैंक सकते यू हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। एंड सर मेरा नाम बबली भदौरिया है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरी कोच का नाम स्नेहलता तोमर है और सुपर कोच का नाम सुनीता सक्सेना मैम है। सो ये कम्युनिटी ज्वाइन किए मुझे 5 महीने हो गए हैं। मैंने 3 महीने में 11 किलो वजन लूज किया था एंड 7 इंचेस कम किए थे। एंड सर जब से ज्वाइन किया है बहुत ही एनर्जी फील करती हूँ अपनी बॉडी में। ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मतलब मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। वो तो मेरे पास शाम को टाइम नहीं है, दिन में टाइम है, अदरवाइज मैं पूरे टाइम ये सब चीजें करती रहूँ। तो बहुत खुशी होती है सर, मैं अपना दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट करती हूँ, फुल फुल डे में एंजॉय करती हूँ सर। और मेरे पैरों में दर्द होता था, एड़ी बहुत दर्द करती थी, बहुत आलस भरा रहता था, सारी चीजें छू मंतर हो गई हैं। सो थैंक यू कम्युनिटी को, थैंक यू मेरे कोच को एंड आपको सर, थैंक यू। मैम आपका प्रोफेशन क्या है, आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? सो सर प्रोफेशन से मैं बैंकर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, ऐसा मेरा बहाना था पिछले 5 महीने पहले तक। बट अब सर मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ 1-2 घंटे पहले और अपना सारा का सारा शेड्यूल मैनेज कर लेती हूँ। सो 1-2 घंटे पहले उठ के आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। सो जब से रियलाइज हुआ है सर, मैं सारी चीजें मैनेज आराम से खुशी खुशी कर लेती हूँ। वेरी, एक बार क्लिपिंग करेंगे मैम के लिए। ये हमारे माइंड के ऊपर रहता है कि हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है। टाइम को मैनेज किया जाता है, टाइम किसी के पास नहीं होता है। 24 घंटे फिक्स ईश्वर ने हमें दिए, 24 घंटे हम सबके पास हैं, बस सिर्फ इसे मैनेज करना है। जहाँ पे जिस काम को आप प्राथमिकता दोगे आपके लिए वो प्रथम हो जाएगा। आप सेहत को प्राथमिकता दोगे, सेहत प्रथम हो जाएगी। आप अपने काम को प्राथमिकता दोगे, काम प्रथम हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिसाइड आपको करना है कि आप पहले किसको प्राथमिकता देना। इस फिजिकल जो ईंट पत्थर के मकान बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ मकान, इसको आप प्राथमिकता देते हो, या इस चोले को प्राथमिकता देते हो? शिव गौरी सब पच पच हारे, इस काया का भेद न पाया। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग पच चुके हैं, थक चुके हैं, इस अमूल्य शरीर का राज नहीं जान पाए अभी तक। तो ये सा अमूल्य शरीर हमें मिला है, तो इसको स्वस्थ और फिट बनाना केवल और केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इस शरीर में रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मैनेज किया टाइम को, थैंक यू। चलिए 20% वर्कआउट कंप्लीट हुआ हमारा, 80% के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम शेक तैयार करेंगे अपना, दुनिया का नंबर 1 फ्यूल तैयार करने वाले हैं हम लोग। और फिर एक बार और एंजॉय करने वाले। अरे सॉन्ग तो चल रहा था, बस इसकी आवाज बंद थी। मेरा देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है इतनी सोनी मेरा, शहर की देश पाठशाला है मेरी। मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जब आपको स्पॉट किया जाता है, आपके पास में ऑप्शन आता है, आप इसको टच कर दें, बताइएगा। नहीं तो सेकेंड टाइम आपको स्पॉट नहीं किया जाएगा। चेहरे पे हल्की सी स्माइल लेके आइए। एक को अच्छे से मिक्स कीजिए। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरी जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साईं मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साईं दा लैंदी है। आ दिल कद ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के सड़के जाती है मुटियारे नी, कंडा चुबा तिर पैर बाकी नारे नी, ओए नियड़िए कंडा चुबा तिर पैर बाकी नारे नी। कौन कड़े तेरा कांडड़ा मुटियारे नी, कौन सहे तिर पीड़ बाकी नारे नी, ओए नियड़िए कौन सहे तिर पीड़ बाकी नारे नी। ओके 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 ओके, मेरा तो बन गया है, आपका बना या डांस में रह गए? चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए और सामने की ओर दिखाइएगा अपना अपना सेक। हैंडल्स भी कीजिए। सॉन्ग अच्छा होता है तो हम लोग सेक ब्रेक के लिए हमने क्या है सॉन्ग प्ले किया था कि आप लोग सेक अपना अपना तैयार कर लें। और क्या है सॉन्ग अच्छा रहता है तो ले बनी रहती तो हम लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। होना भी चाहिए, पर सेक को नहीं भूलना चाहिए, इसके बिना एनर्जी नहीं मिलेगी। दिखाइए कौन कौन के सेक बन चुके हैं, हैंडल्स कीजिएगा। देख रहा हूँ मैं सभी के सेक को। यस वेरी गुड। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, सबके सेक हो रहे हैं कैद, सबके प्लेयर भी इसमें आ रहे हैं। आप हैंडल्स करो तो भी आ जाएंगे, नहीं करो तो भी आ जाएंगे। ठीक से बैठिए। आप अपने घर में बैठे हैं पर आप ऑनलाइन हैं। ओके,
सब कुछ दिखता है यहाँ। वेरी गुड। पीछे की स्लाइड। आप लोग हैंडल्स क्यों नहीं कर रहे? आप गुस्से में बैठे हैं क्या? आपको स्पोर्ट नहीं किया इसलिए? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा किसी को नहीं करना है। स्पोर्ट सबको किया जाता है ना? सेक दिखाइए, आप सेक दिखाइए जल्दी से। चरण सर, सेक कहाँ है आपका? हैंडल्स कीजिए। यस, वेरी गुड। ओम प्रकाश जी, बहुत शानदार डांस करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया आपने सेक पी करके। पर दिखाओ, प्रेजेंट लगाइए इसकी। कोच ने काफी मेहनत की है आपके साथ में। कोच की संतुष्टि के लिए आप हैंडल्स करें। आरती यादव मैम, सेक दिखा रहे हैं आप, हैंडल्स नहीं हो पाया। ममता नागर मैम, हैंडल्स कीजिए। अर्पिता विश्वास मैम, अर्पणा विश्वास मैम, बहुत डांस किया आपने, अच्छी फिटनेस लिया आपने, हैंडल्स कीजिए। और किसके हैंडल्स नहीं है? पीछे की स्लाइड पे बहुत सारे लोगों को नहीं है। सबका नाम लेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको नहीं आता है क्या पीछे की स्लाइड वाले? जिनके हैंडल्स नहीं हुए, लो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अभी आपकी। किस किस के हैंडल्स नहीं हुए, आपके कोच को मैं रिपोर्ट करूंगा। इन लोगों के हैंडल्स नहीं हुए। मैं रिकॉर्डिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ, पता है आपको। हर चीज की रिकॉर्डिंग हो जाती है। मेरी वीडियो भी आप देखते होंगे। यस, वेरी गुड। ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। अभी कंप्लेंट करता हूँ आपके कोच से। फिर आप उनसे कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि मेरा 19 से 20 रिजल्ट आ रहा। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये सबके सेक रिकॉर्ड हो चुके हैं मेरे पास। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने सेक तैयार किया। सबके हैंड को डाउन करूंगा। एक बार क्लैपिंग करेंगे अच्छे सेक बनाने के लिए। टेस्ट चेक कर सकते हो कैसा बना आपका। हाँ, वेरी गुड। अमृत है, अमृत। आज की सजीवनी बूटी है ये। हुआ एहसास? किस किसने एहसास किया सेक का? अच्छा, कोई तो सेक दिखा के अफरेस ही पी रहे हैं। सेक का स्वाद अलग है, अफरेस एनर्जेटिक का स्वाद अलग है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए बात करते हैं आगे। सुनीता देशमुख जी, आपने हैंडल्स किया किस लिए? सेक के लिए लेट हो गए? अच्छा, कहीं जा रहे थे, आपको उठा दिया। चलो बोलिए आप, आपने हैंडल्स क्यों किया था, बताइए। सर मैम, चेक के लिए किया था, आपने क्या करा नहीं? मैंने करा था, पर मैंने चेक के लिए ही करा था। ओके। इस सेक को पीते हुए कितना टाइम हुआ अभी तक आपको? तो मुझे 20 दिन हो गए हैं। मेरा लेट आया था, मेरे को 27 दिन इस कमेटी में आके हो गए हैं, पर मेरा 8-10 दिन लेट आया था। मैंने डबल भी मंगवा लिया है दूसरी बार। अब मैंने ऑरेंज वाला मंगाया है सर। क्या बात है, सबके सेक मतलब फ्लेवर चेक कर रहे हैं आप। पहले कौन सा पिया था आपने? वाला लिया था, अब ऑरेंज वाला आया है, कल ही आया है। आज मैंने नया शुरू करा था। अभी टेस्ट किया ऑरेंज का? तो अभी आपने बोला तभी करा। वेरी गुड। क्या फायदा मिला आपको इससे? तो मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी, पाँव मोड़ के ऐसे घुटने पे नहीं बैठ सकती थी। अब मैं बैठ बैठ रही हूँ। और सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती थी, डॉक्टर ने मना करा था, फिर भी मैं चढ़ रही हूँ। जो घुटनों में डॉक्टर ने बहुत दर्द था। जो डॉक्टर ने मना किया ऐसा काम अभी नहीं करना अपने को, है ना? उस काम को मैं अभी नहीं करना मैं है। करती हूँ, क्योंकि मैं जंपिंग और ज्यादा फास्ट नहीं कर पाती, फिर भी मैं पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ सर। अच्छा, ये जुम्बा करना आपको अच्छा लगता है या इसे बंद कर दें? तो सीख रही हूँ करते करते। करती हूँ सब देख देख के। ओके। यस, थैंक यू। कुछ रिजल्ट और क्या मिला आपको? क्या ऐसा लग रहा 20 दिन में, और क्या अच्छा लग रहा आपको? हल्कापन महसूस होता है, मन खुश रहता है। वेरी गुड। जो हमारा सेशन होता है, जैसे मेडिटेशन होता है, डेली डेली जो सेशन होता है, आप नए गेस्ट हैं, हमारा फीडबैक कैसा है आप? सर अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। एक 90 डेज का गोल बनाइएगा। अभी तो आपको 20 दिन हुए। 20 दिन में जब अच्छा लगा है तो 90 डेज के गोल में आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जी हमारा विश्वास जी है ऐसा। दावा तो नहीं है, पर हमारा विश्वास है बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेट भी कम होगा जी। आपका, और शानदार एनर्जी भी आपको मिलेगी। जो जो डॉक्टर ने मना किया है, 90 डेज बाद आप सब कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक ओके। यू।
यस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे, रिजल्ट वालों से। बाद में करेंगे बात नए गेस्ट से। ज्योति यादव मैम, हैंडल्स किया आपने? ज्योति यादव मैम, ज्योति जी कहाँ चले गए आप? चलिए कोई बात नहीं। और भी हमारे बीच में ऐसे साथी हैं कि जो अपना रिजल्ट शेयर नहीं कर पाए। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना के अंदर जिनको हुआ है, जो बताना तो चाहते हैं, उनको कुछ कुछ हुआ है, रिजल्ट कुछ कुछ आया है, पर उनका एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक बहुत प्रयास किया था सर, अभी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। इस कम्युनिटी में आने के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन में, 15 दिन में बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। ऐसे है क्या कोई? अच्छा है। राधा सैनी मैम से बात करते हैं। यस राधे राधा मैम। राधे। राधे राधे, अच्छा आपका नाम ही राधे है और राधे राधे किया आपने। यस, वेरी गुड। नमस्कार, आप वो कहाँ से? राधे में बहुत अंतर है। जी जी। कब से आ रहे हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने? मैं जुलाई से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा। अभी बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, छोड़ दिया। आज फिर से वापस से ज्वाइन किया है। बहुत खाली खाली लग रहा था, बहुत मिस कर रही थी। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो हिम्मत नहीं चल रही थी एक्सरसाइज वगैरह करने की। पर हाँ, इतना मालूम चला है कि 4 kg लूज हुआ है और 2-2 इंचेस लूज हुए हैं। क्या बात है, वेरी गुड। गैप करने के बाद में भी 4 किलो वजन कम करने पर बहुत बहुत जी, और बधाई दो और दो शुभकामनाएं हो। तो लोग। ढोल नहीं मेरे पास, नहीं तो बजा देता। अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी वेट वगैरह चेक करवाया था तो उसमें मालूम चला 67 था। 63 हो गया अब। 4 kg कांग्रेस। लूज हो गए। खुशी हो रही है आपको थोड़ी? हाँ, पहले ऐसा लग रहा था एक्सरसाइज करती थी तो कि जैसे कि क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर बाद में मालूम चला नहीं, फर्क पड़ रहा है। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जब दुनिया को पड़ा तो आपको क्यों नहीं पड़ेगा? अब की बार मैं सी और अपने घर भी गई थी तो सब देख के कह भी रहे थे बहुत स्लिम ट्रिम लग रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना छोड़ दिया। तो आप फोन करते, आपका चेकअप कर देते एक बार। चलिए कोई बात नहीं। उस टाइम में घर ही नहीं रही ना, राखी वगैरह बांधी थी तो सब मायके वगैरह चले गए थे इसलिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आप तो वहां पे बुलाते हैं, हम वहां पे भी आ जाते हैं। हमारे गेस्ट के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं, ऑल टाइम तैयार रहते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। आप इसी तरह से आते रहिएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका रिजल्ट दबा दबा सा है, वो यहाँ पे क्लियर करना चाहता है, कोई स्पॉट हाईलाइट करना चाहता है अपने रिजल्ट को? यस रीना मैम। रीना नमस्ते मैम, गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं मैम आप? सर मैं काकड़गढ़ा से हूँ, सीहोर के पास। कब से आ रहे कम्युनिटी में और क्या रिजल्ट लिया आपने? मेरे को 1 महीना हुआ है और मैंने 2.5 किलो वजन कम कर दिया था। वेरी गुड। 2.5 किलो वजन कम हुआ सर आपका। अभी तो मतलब पता नहीं मेरे को। तो पता कर लो ना, जी। आंगनबाड़ी पास में होगी, या कोच को फोन लगा दो, है सर ना। मैं गांव में हूँ, दूर हूँ मतलब गांव से। गांव से दूर हूँ तो गांव में है आंगनबाड़ी, वहां पे जा नहीं पाती। और यहाँ पे सर को भी आए मतलब आए थे पर उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी टेक्निकल चैलेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सर आप मेरे बिल्कुल। को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब मेरे को लगा कि मैं 8 किलो वजन कम कर चुकी हूँ। पर अभी मतलब चेक तो नहीं हुआ, पर ऐसा लग आपको रहा है। आपको लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे 8 किलो वजन कम हो गया होगा, इतना अच्छी मेरी बॉडी एक्टिव हो चुकी है ना। हाँ सर। ओके। और सर मेरे को है ना स्किन में भी बहुत फर्क पड़ा है और मतलब बहुत फायदा मिला है इससे। आपकी स्किन में फर्क पड़ा है, आपकी एनर्जी में फर्क पड़ा है, आपके उठने बैठने में फर्क पड़ा है, आपकी फिटनेस में फर्क पड़ा है, हाँ। ऐसा मुझे सर उम्मीद। मेरे हाथ पैर में सूजन सूजन टाइप रहती थी, वो सूजन भी कम हो गई है।
ओके, सो थैंक यू और वेरी मच मैम। सर मतलब मेरे को बहुत भारी आपको भारी भारी कम से हुआ लग रहा था, है। थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है आपका, नेटवर्क से लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, आप इसी तरह से आते रहें, पर स्पॉट करें जब आप अनम्यूट करने मत आइएगा, है ना। आप अपनी धुन में अपनी एक्टिविटी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हफ्ता 10 दिन 1 महीने के कुछ रिजल्ट है हमारे बीच में। अब 1-2 रिजल्ट पुराने शेयर करवाएंगे हम। जिन लोगों को कुछ रिजल्ट मिले उन सभी व्यक्तियों को हैंडल्स करना है। जिन लोगों को कुछ रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, वाव रिजल्ट मिले, वो सभी लोग हैंडल्स करेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैंने हैंडल्स नहीं किया, मैं भी कर देता हूँ। जल्दी से हैंडल्स करें। पीछे की स्लाइड, कहाँ हैं आप? इनसे पूछते हैं इनको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। लक्ष्मी शर्मा के नाम से सर बैठे, लक्ष्मी शर्मा के नाम से सर बैठे। सर नमस्कार सर, अनम्यूट करें। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आपको रिजल्ट मिलने में क्या चैलेंज आ रहे हैं? रिजल्ट तो मिला सर। 2 किलो वजन कम हुआ है। कितना? 2 किलो। अरे फिर भी आपने हैंडल्स टू तो, के जी सर। फिर भी आपने हैंडल्स नहीं किया, क्या बात है? आप बताना नहीं चाहते हैं क्या? यस सर, आप परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने, आपकी फैमिली ने? मैं अंगद कुमार शर्मा सर, सीहोर से, चाणकपुरी से। ओके, कब से आ रहे हैं कम्युनिटी में? दोनों हस्बैंड वाइफ लेते हैं। मिसेस का ज्यादा इशू था वेट का, क्या चैलेंज आ रहा है? तो उसका दीदी को क्या टू चैलेंज आ के रहा जी है? वजन 2 kg वजन कम हुआ है सर। और आंखों में हेल्थ क्या? में, उठने बैठने में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसमें फायदा हुआ है। आंखों से जो सुबह सुबह सर आंसू टाइप के आते थे ना, वो भी बंद हुए, उसमें फायदा हुआ है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो और और याद कीजिए। एनर्जी जी। सांस जो फूल रही थी उसमें कमी आई थोड़ी? जी। सांस फूलती हाँ, हो, उसमें थोड़ी चलने कमी आई, उठने में। कमी आई सर। हाँ, ऐसा जी भूल जी जाते हैं। ओके, जी। आपको क्या फायदा हुआ सर? आपको क्या फायदा मैं हुआ? थोड़ा एनर्जिक रहता हूँ सर। जो थोड़ी सुस्ती वगैरह रहती थी, वो अब जी। नहीं रहती है। अब कैसे रहेगी? आप उठते से तो डांस करना शुरू कर देते हो, एनर्जी हाँ। हाई हो जाता है आपका, है ना। हाँ जी सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आपको थैंक यू थोड़ा सर। सा थैंक यू। एक्टिविटी करना रहती है यहाँ पे। जैसे आपका हैंडल्स नहीं हुआ था, जैसे बोलते हैं ना हैंडल्स कीजिए, तो आपको हैंडल्स भी करना है। सो थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2 किलो वेट कम करने पर दीदी का वेट कम हुआ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। देखो, अब ये लोग हैंडल्स नहीं कर पाए ना, सर को मैंने बिना हैंडल्स से लिया था, इसका मतलब ये है कि सबके रिजल्ट है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आप सभी को रिजल्ट मिलने वाला है, पर आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। जैसे ही आपको हैंडल्स करने का बोलते हैं तो आप जल्दी से हैंडल्स किया करो। देखो, जिनने हैंडल्स किया उनका रिजल्ट देखना आप कैसा रिजल्ट है। यस मैम, अनम्यूट कीजिएगा। सर नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मैं बागली से हूँ, लक्ष्मी ग्रेवाल। मेरी मैडम वंदना धुर्वे जी हैं, कोच मेरी। और मुझे आज 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने में मेरा 7 किलो वजन कम हुआ है, और 4.5 इंच कमर से कम हुआ है। मुझे बैठने में तकलीफ होती थी, मैं वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी। मुझे एसिडिटी बहुत रहती थी, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2 महीने से मैंने DSR टेबलेट नहीं ली है। हेयर में चेंज है, मेरे स्किन में चेंज है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रही है, और मैं बहुत खुश हूँ, और सुकून आ गया मेरी लाइफ में। दैट्स इट। पहले इनडिसिप्लिन क्या था जो कि आप अब डिसिप्लिन में आए? पहले तो सर दिन में भी सो जाती थी मैं, करीब 10-11 बजे से शाम को 5 बजे तक सोई रहती थी।
कोई भी काम किया, थोड़ा सा काम करती फिर जाके लेट जाती थी। मतलब एनर्जी लेवल बहुत डाउन था मेरा। सुबह भी नियमित, जैसे अब मैं क्लास में नियमित आ रही हूँ, लेकिन पहले 2-4 दिन किया एक्सरसाइज, फिर छोड़ दिया, फिर 2-4 दिन किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से चलता था। अब कंटिन्यू हो गए आप, हाँ जी सर, बिल्कुल। इसलिए 7 किलो वजन कम हो गया आपका, जी सर, बिल्कुल। और इसलिए आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, ओके, थैंक यू सर। है ना। सो जी। थैंक यू वेरी मच मैम, आप इसी तरह से आते रहें। आपने जैसे कंसिस्टेंसी से वर्क करना स्टार्ट किया, डिसिप्लिन के साथ में, आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, है ना। पहले भी आपने काम किया था अपने ऊपर, पर अब यस डिसिप्लिन के, सर। जैसे आपने बताया, डिसिप्लिन के साथ वीडियो ऑन करके आप आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपका बहुत शानदार पावरफुल रिजल्ट आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप इसी तरह से आते रहें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू सर। एक रिजल्ट और लेंगे, सन्नाटा नहीं छाना चाहिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है सर आपके पास। हेलो, 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 धर्मेंद्र सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। थैंक यू सर, आप आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं आप लोगों के बीच रहती से कनेक्ट हूँ। इस गुड कम्युनिटी में आके मैंने अपना 8 किलो फैट लॉस किया, जबरदस्त वाला। अपना एनर्जी लेवल बूस्ट किया है, और अपने जो है डाइजेशन प्रॉब्लम थी मुझे, वो ठीक हुई है मेरी। और मैं पिछले 4 साल से अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर पा रहा हूँ, और मैं बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ। बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने कोच को, अपनी इस कम्युनिटी को, और इस शानदार न्यूट्रिशन को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी, वाओ, अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको बेस्ट वर्जन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबके एंड को डाउन करता हूँ, ये कुछ सैम्पलिंग है। डेली डेली आइएगा आप, एक से बढ़ के एक रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। शानदार, आपको पता चलेगा कि वाकई में कम्युनिटी में माइंड ब्लोइंग रिजल्ट रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नए लोगों से। जितने भी हमारे नए साथी आज पहली बार आए, जल्दी से हैंडल्स करें। नए साथी को हैंडल्स करना है, पहली बार जो आए हैं, जिनसे अभी तक किसी कोच की बात नहीं हो पाई है। भूरिया मैम के पास में गेस्ट बैठे हैं। यस मैम, अनम्यूट कीजिएगा। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। यस, कहाँ से हैं सर आप? जी, अच्छा, गेस्ट कौन है, बात करवाइए। हाँ ठीक है, बात कर लो। सर, मेरे गले में मतलब तकलीफ होएगी, बैठो बैठो सुरी। गले में तकलीफ होती है, बैठा बैठा सा लगता है आपका, है ना। हाँ, और जे हाथ पैर कमर दर्द सब हो रहे हो, और जे हाथ पैर पे भी सूजन आ जाएगी। कब से दिक्कत हो रही है आपको? अब दिक्कत तो मुलक दिन सही, दवा गोली चल रही, तो दवा गोली खाती रहूं, बाटल लगवा लूं, हाथ पांव सही हो जाए, फिर लगवा लें दवा गोली, खत्म हो जाए। ओके, देखो आपका क्या, इम्यून सिस्टम कमजोर है, शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां आ गई है। इसके लिए, जैसे हमारे बुढ़िया दीदी न्यूट्रिशन यूज कर रही हैं, इनको भी काफी पहले दिक्कत थी। जैसे इनने ये अच्छा सेक, अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, तो इनको काफी अच्छा फायदा मिला है। आप जानते हो ना इनको, इनने बताया होगा आपको। तो बस आप जैसा मैम बता रहे हैं ऐसा आप कीजिएगा, न्यूट्रिशन लीजिएगा। आपको बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर तरोताजगी महसूस होगी, एनर्जी मिलेगी, और ये जो छोटे मोटे चैलेंज आ रहे हैं सब में आपको फायदा मिलेगा। ओके, ओके सर। बस मैम आपको सब सारी चीजें बता देंगी, कैसे क्या करना है। बस इनकी गाइडलाइन में रहना। थैंक यू वेरी मच। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। शीला कुशवाहा मैम। शीला जी, नमस्कार। अनम्यूट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं पहुंचा क्या आपके पास? यस, नमस्कार मैम। हेलो। नमस्ते सर। यस, गेस्ट का नाम बताइए। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी। गेस्ट का नाम बताइए, हैंडल्स किया आपने?
सर गेस्ट मेरे पति। कहाँ है पतिदेव? बुलाओ उनको। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आपको नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आपके पास थोड़ा सा नेटवर्क कम है। गेस्ट का नाम बताइए आपका, या किसके विषय में बात करना चाहते हैं आप? हाँ, सर दिनेश, दिनेश कुशवाहा सर। बैठे हैं क्या यहाँ पे? सर वो आ रहे हैं अभी सर। मैम तो टाइम आ लगेगा रहे हैं आपको। सर, वो अभी मेरी हमारे पति हैं सर। तो बुलाओ ना, फिर आपका नंबर लग गया, निकल जाएगा। वो अभी जब से बैठे थे सर, वो अभी दुकान चले गए। चलिए कोई बात नहीं। क्या दिक्कत आ रही है उनको? सर उनके जो कान में है ना, उसमें से पानी आता है सर। तो इलाज भी करवाया, भोपाल में भी चल रहा था सर। तो डॉक्टर बोलने लगे कि कनी वो एनर्जी की कमी है। तो सर आप अंडा या ऐसी कुछ चीज बताई थी। मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले वो हमारा। तो सर वो 2-3 दिन से ले रहे हैं। वेरी गुड, आप उनको न्यूट्रिशन दीजिएगा। डिस्क्लेमर है, दावा तो नहीं है हमारा, हाँ पर विश्वास से फायदा होगा, है ना। आप न्यूट्रिशन दीजिए, हाँ उनको भी क्लास में बुलाइए, अकेले अकेले मत आओ, नहीं तो विश्वास कम होगा उन्हें। उनको बुलाओ, शानदार उनको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई है क्या हमारे बीच में नए गेस्ट, जिनकी हम मदद कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति हैं क्या जिनको कोई चैलेंज है? ओके, जिनसे अभी तक किसी गेस्ट की बात नहीं हो पाई है, ऐसे लोग हैंडल्स। चलिए, मुझे उम्मीद है लगभग सब लोगों से बात हो गई है। नहीं भी हो पाई है तो आप ध्यान से सुने। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं होता है, ना तो किसी का कान बहना बंद करते हैं, ना इंजेक्शन लगाते हैं, ना दवाई देते हैं। हम केवल अच्छा फ्यूल देते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। उसकी कमी से इसके पहले जो आपने रिजल्ट सुने, इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आते हैं हमारे। इसके लिए आपको एनसीसी पे काम करना होता है। केवल न्यूट्रिशन लेने से काम नहीं चलेगा। केवल आप सोचो कि अपने हिसाब से न्यूट्रिशन ले लें, पर बिना कोच की गाइडलाइन से, बिना कम्युनिटी से, आपको एजुकेशन भी जो मिलने वाली है वो कम्युनिटी से मिलेगी। 10 मिनट का हमारा प्राइम टाइम होता है, तो आपको प्राइम टाइम जरूर अटेंड करना है। कोच की बात को मानना है, कोच की गाइडलाइन में आपको न्यूट्रिशन लेना है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की गाइडलाइन में हम रहते हैं, इस तरह से यहाँ पे आपको कोच की गाइडलाइन में रहना है। सो थैंक यू वेरी मच। आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट जरूर आएगा। हमारे सभी नए गेस्ट के लिए हम लोग हार्ट देंगे, सभी लोग हार्ट देंगे, उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चलते हम नेक्स्ट सेशन की ओर। 10 मिनट का जो हमारा प्राइम टाइम होता है, आप लोगों ने वेट कम कर लिया, वजन बढ़ा लिया, घटा दिया, गैस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, घुटने आपके ठीक हो गए, तो कभी रिपीट नहीं होगा। इसके लिए क्या? इसके लिए एजुकेशन है, इसके लिए प्राइम टाइम है हमारा, इसके लिए आपको नोट्स बनाना रहेगा, इसके लिए आपको जैसा बताया जाता है ऐसा करना रहेगा। तो आप लोग तैयार हैं नोट्स बनाने के लिए? डायरी और पेन दिखाएंगे, चेक करेंगे हम लोग। डायरी पेन के साथ में कौन कौन बैठे हैं? वेरी गुड, लगभग सभी के हाथ में डायरी और पेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करूंगा आज के जबरदस्त कोच हमारे, जिन्होंने काफी अपना अच्छा रिजल्ट भी लिया है। रिजल्ट शेयरिंग के साथ में स्टार्ट करेंगे वो अपना एजुकेशन आज का। सो थैंक यू वेरी मच मैम स्नेला तो तोमर मैम, वेलकम वेलकम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम स्नेहलता तोमर है। मैं देवास जिले के कमलापुर ग्राम से हूँ। मैं स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करती हूँ। स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए, हेल्थ एजुकेशन देते देते न जाने कब पोषण की कमी के कारण मेरी भी हैवी वेट हो गई थी और ज्यादा वजन हो जाने की वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज होने लगे थे और इतने बढ़ गए थे हेल्थ चैलेंज कि मुझे ऐसा लग रहा था अब जिंदगी आगे कैसे कटेगी। जैसे कि मेरी एड़ियों में दर्द होने लगा था, पिडरियों में दर्द होने लगा था, रात को नींद नहीं आती थी, चाहे कितना भी सो लो समझ में ही नहीं आता था कि नींद पूरी हुई या नहीं हुई। ऐसे चल, और जब मैं सोती थी और रात में अचानक बाउठा नस खिंचाती थी ना पैर की, तो जब खड़े होना पड़ता था ना बिस्तर से, तो ये लगता था ये कैसी जिंदगी हो रही है।
उसके बाद जब मॉर्निंग में मैं खड़ी होती थी तो एड़ियों पे वजन ना रखने की वजह से पैर मेरे टेढ़े टेढ़े हो जाते थे। पूरा शरीर 46 हो गया था, यानी कि एक ढोल की तरह कहो, डोरीमोन कार्टून की तरह मैं हो गई थी। घर वाले भी नाराज होने लगे थे कि सुबह उठने का जल्दी नाम नहीं लेती हो, घर की लक्ष्मी को सुबह उठना चाहिए। मतलब कहने का अशांति हो रही थी, चाहे परिवार से हो रही हो, चाहे मन से हो रही हो, चाहे जैसी भी हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी मैं। इस परेशानी के चलते चलते मैं जिंदगी काटते काटते आगे बढ़ रही थी। तभी भगवान को मुझ पर दया आई, उन्होंने मुझे एक एंजल से मिलवाया जो कि मेरी कोच सुनीता सक्सेना मैडम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनीता सक्सेना मैडम को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। वो मुझे सेहत की पाठशाला में लेकर आए, और सेहत की पाठशाला को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, मुझे तो पता था कि शुगर के बाद क्या लेना है, बीपी के बाद क्या लेना है, लेकिन गुड फ्यूल नहीं था। तो मार्कोस सर को धन्यवाद। सेहत की पाठशाला में मेंटर ने हमें मार्गदर्शन दिया, रास्ता बताया, सही राह बताते गए। 5 पिलर, जब 5 पिलर के बारे में बात आती है तो मेरे तो सारे पिलर गिर चुके थे, मतलब मेरा तो विकेट ही आउट होने वाला था, लेकिन ठीक है, वक्त रहते मैं संभल गई और मुझे मैडम लेकर आए और सेहत की पाठशाला में मार्गदर्शन से, गुड फ्यूल लेने की वजह से मैंने आज अपने सारे इश्यू खत्म किए। मैंने अपनी बॉडी से 17 किलो वजन कम किया, 11 इंचेस कमर से कम की, और एड़ियों का दर्द गायब है। जंपिंग करा लो चाहे दौड़ा लो, पहले मैं वॉक भी नहीं कर पाती थी, बैठने उठने की तो कोई बात ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। अब एनर्जी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले एनर्जी लेवल डाउन रहता था, अरे अब खाना बनाना पड़ेगा, अरे अब ये करना पड़ेगा, अरे फिर कोई आ गया बुलाने, और बहुत टेंशन हो। और अब हाँ बोलो क्या काम है, मतलब फुल एनर्जेटिक। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मार्कोस सर को, सेहत की पाठशाला के मेंटर्स को, मेरी कोच को, और सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे मेरी सेहत को फिर से प्राप्त करने का अवसर दिया। आज इसी पिटारे में से मैं आपके लिए जिस हेल्थ एजुकेशन को लेकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, आज उसी में से मैं कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। ये वो टिप्स होते हैं, जैसे कि हमने सेहत की पाठशाला ज्वाइन कर ली, हमारे कोच ने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन खरीदा सब कुछ जा सकता है, खाना खरीदा जा सकता है, सब, लेकिन सुख, चैन, नींद और सेहत नहीं खरीदी जा सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें खुद परिश्रम करना पड़ता है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, और सफलता हमें अगर चाहिए तो मेहनत से डरना नहीं चाहिए। तो आज मैं जिन 5 पिलर्स के कारण मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने सारे पिलर्स बिगाड़ लिए थे अपने, तो छोटे छोटे से हम लोगों ने जैसे SMS 5 पिलर 927 हमने उसका कोड वर्ड बना रखा था। आज मैं उन्हीं के विषय में आपको बताऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे 5 पिलर्स की, शॉर्ट में कर लूंगी। पहले हम 5 पिलर्स की बात करेंगे। तो 5 पिलर्स में मेरा पिलर्स सबसे पहले बिगड़ा हुआ था पानी वाला। अगर 20 किलो पे 1 लीटर पानी का इंटेक हम नहीं करते हैं दिन भर में, वजन के हिसाब से पानी होना चाहिए, तो हमारा वो पिलर मेरा बिल्कुल गिरा हुआ था। सेकंड, नींद की बात करें वो तो पूरी होती ही नहीं थी। कसरत की बात करें, कैसी कसरत, जब चला नहीं जाता था तो कसरत कैसे कर सकती थी। बैलेंस डाइट की बात, कितना भी खा लो, कितना भी पोषक तत्व खा लो, लेकिन आज के भोजन में पोषक तत्व बचे ही कहाँ है, वो भी बिगड़ा हुआ था। और माइंड सेट, दिमाग में सेट हो गया था कि मुझे इतने ही दुख के साथ आगे जीना पड़ेगा। तो ये मेरे 5 प्लस थे जो कि बहुत खराब हालात में थे, जो मैंने यहाँ के सुधारे। जैसे कि हम सब जानते हैं, हवा, भोजन एवं पानी प्रदूषित हो रहे, यानी कि वो जो बात करते हैं कि पहले आते थे तो बोले जल लेंगे आप, आजकल बोलते पानी लेंगे आप, क्योंकि जल तो मिलता नहीं, जल तो कुएं में मिलता था, जो झिरझिर कर आता था, जिसमें सारे मिनरल्स हुआ करते थे, विटामिन हुआ करते थे। तो जल तो भूल गए, अब तो RO का पानी है जिसमें सारे मिनरल्स, खनिज, लवण, जिंक सब निकल जाता, और लिमिटेड मात्रा में हमें सिर्फ पानी रह जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि पानी दूषित हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं, प्योर, प्योर माने प्योर, पर वो कुछ ज्यादा ही प्योर हो जाता है। धरती में गुणकारी तत्व कम हो रहे हैं, ये बात भी सही है, इसीलिए हम भोजन उगाते हैं तो उसमें पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। ये गुणकारी जो तत्व कम हो रहे हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं कीटनाशकों का प्रयोग है, जो कि फसलों में स्पेशल किया जा रहा है। पेस्टिसाइड एवं केमिकल का खेतों में इतना उपयोग बढ़ रहा है कि आप भोजन करो तो पेट भर जाता है, लेकिन पोषक तत्व बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। और भारतवासी अधिकतर भोजन का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल अधिक करते हैं, और
पहले हार्डवर्क होता था, अब हार्डवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, ये मतलब बहुत बढ़ रही है। हर घर में एक ना एक पेशेंट किसी ना किसी बीमारी का मिल रहा है। तो हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? वेलनेस के द्वारा बच सकते हैं, जो कि हमारी सेहत की पाठशाला में बहुत अच्छे से हमें वेलनेस का पाठ सुनने को, देखने को, करने को मिलता है। ये कहते हैं कि अरे ये जम जाएगा, ये डब्बे पी रहे हो, वो डब्बे पी रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपने 5 पिलर्स, एनसीसी का फॉलो। एनसीसी बता दूं, एनसीसी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी। देखो, न्यूट्रिशन जो हमें इंटेक करना है, कब करना है, वर्कआउट के बाद करना है। सी माने कोच का कहना, न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी। न्यूट्रिशन हो गया, कोच के बाद मान कोच की गाइडलाइन में हमें चलना है। कोच कह रहा है फोटो डालो तो डालना है, कोच कह रहा है इतनी मात्रा में इसका इंटेक कर लो तो कर लो, कोच कह रहा है इतना पानी इतनी बजे पीना है, पी लो। देखो फिर क्या जादू होता है। अगर जादू देखना है तो न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और कम्युनिटी हमारी सेहत की पाठशाला। जब सेहत की पाठशाला में हमारे मेंटोर कहते हैं कि कैमरा ऑन कीजिए, तो मैं तो खैर जिस दिन से आई हूँ मैं तो कैमरा ऑन करके ही आती हूँ, इसीलिए मैंने अपना इतना वाव रिजल्ट प्राप्त कर पाया है। और सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, प्लीज सर बोले कि कैमरा ऑन कीजिए, मैम बोले कैमरा ऑन कीजिए, उसके पहले कैमरा ऑन कर लीजिए और फिर आप अपने आप का रिजल्ट देखिए। आप देखिए फिर आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कैमरा बंद करके नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैमरा बंद करने के बाद हमारी वो झिझक, हमारा वो अटेंशन कम हो जाता है, जो अटेंशन हमें कैमरा ऑन करके मिलता है। जैसे कि अभी मैं कैमरा ऑन करके बैठी हूँ तो मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ है, आइट साइड में इतना ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन जब हम कैमरा बंद कर लेते हैं तो आइट साइड की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और सोचते हैं कौन हमें देख रहा है, कहाँ हम किसी को दिख रहे हैं। तो प्लीज ये बात जरूर फॉलो करें। कोच और कम्युनिटी को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशन अकेला बेचारा क्या करेगा? मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। कोई चीज आपने खोई है, सोचो सेहत आपने खोई है, अब उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी तो आप ही को, परिश्रम भी तो आप, मार्गदर्शन सब दे सकते हैं पर कोशिश आपकी रहेगी। ऐसे में शेक मील शेक, शेक मील शेक मतलब 9 बजे, वो सुबह 8 बजे अपना शेक हो जाता है, फिर दोपहर में मील हो जाता है, मील माने खाना, भोजन, और शाम को फिर शेक हो जाता है। डिनर को स्किप कर दें, देखो फिर वेट लॉस कैसे स्पीड से होता है। आजकल व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो गया है, आलसी हो गया है, मनमोजी हो गया है, कोई रोके तो रुकता नहीं है, कोई टोके तो मानता नहीं है। समझ में ये नहीं आता है कि वो मानता नहीं है या वो जानता नहीं है। तो सच बात यह है, सभी को न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। कोई व्यक्ति किसी की बात को कैसे माने और कैसे जाने और कैसे समझे। जो सेहत की पाठशाला में कंटिन्यू आते हैं, कैमरा ऑन करके आते हैं, फिर देखो कैसे नहीं मानते, क्योंकि उनका माइंड है वॉश हो जाता है, जो कचरा भरा है ना वो सब बाहर हो जाता है और अच्छी अच्छी बातें उसमें आने लगती हैं और समझ में आने लगता है, निर्णय लेने लगता है वो कि हाँ जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है और मुझे ऐसा करना चाहिए। जिस बाग का कोई माली ना हो वह बाग उजड़ जाता है, ये बात तो सही है। अगर माली नहीं होगा और फुलवारी लगाई है तो सब लोग फूल अपने अपने साथ साथ ले जाएंगे, डाली को तोड़ देंगे। तो इसलिए जिस बाग का कोई माली ना हो बाग उजड़ जाता है। तो अपने कोच को अपने बाग का माली बनने दीजिए, वो जो कहे उसे मान लीजिए, समझने की कोशिश तो कीजिए, उनकी बात को दिल से मानिए, दिल से अपनाइए। फिटनेस दौड़ के आपके पास आएगी, चाहे किसी प्रकार का भी चैलेंज हो। हालांकि हमारी कम्युनिटी हम ये बात बोलती है कि हम किसी बीमारी का दावा नहीं करते, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं हम जानते हैं, अगर हम अच्छे भोजन का इंटेक करेंगे तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे कोई सी भी बीमारी हो रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम अच्छा भोजन इंटेक नहीं कर रहे हैं और दवाइयों का हम इतना बड़ा डब्बा लेके डेली दवाइयां खा रहे हैं, तो भी वो दवाइयां असर नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब डॉक्टर के पास भी आप जाओ और ऑपरेशन कराओ तो वो क्या बोलता है, प्रार्थना कीजिए। कोशिश हम करते हैं, मतलब देखो कोशिश कर सकता है व्यक्ति, लेकिन दुआएं काम आती है। सो सेम ये भी वही है, हमारी कम्युनिटी सुबह सुबह सबके लिए दुआएं करती है, प्रार्थना करती है, और फिर एक्सरसाइज कैसे करना है, कितनी करना है, टाइमिंग होती है, फिर हेल्थ एजुकेशन होता है। सो बहुत अच्छा, सेहत की पाठशाला जैसा कोई नहीं रहे, ऐसा कोई नहीं रहे, मैं तो यही मान के चलती हूँ। हाँ, आज मैं आपके लिए कैलोरी मैनेजमेंट लेकर आई थी।
कैलोरी, हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं क्या उतनी बर्न कर रहे हैं? अब बर्न कैसे करेंगे? चूल्हा जला के उस पर कढ़ाई थोड़ी ना रखना है। तो उसको बर्न करने के लिए हमें पसीना बहाना पड़ेगा, और पसीना बहाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योग व्यायाम प्राणायाम करना पड़ेगा। जब हम एक समय का वर्कआउट करते हैं, जैसे मॉर्निंग का भी हमने वर्कआउट किया, तो लगभग हमने 700 कैलोरी को बर्न किया, और जब कैलोरी बर्न होती है तभी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो कैलोरी बर्न करने, 2 टाइम की अगर वर्कआउट करते हैं तो 1400 कैलोरी बर्न हो जाती है। और लगभग हम लोग, वैसे तो महिलाओं को 1100 और पुरुषों को 1200 कैलोरी का इंटेक करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में हम कैलोरी इंटेक ज्यादा करते हैं और बर्न करने का काम ना के बराबर करते हैं। तो हमें 2 टाइम का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है अगर हमें डेली की कैलोरी ही बचानी है तो। उसके बाद हम खान पान में बदलाव क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो पहले का इकट्ठा किया हुआ है, जो हमने बर्न नहीं किया, इतने सालों तक का जो हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा कैसे किया है? 7,000 कैलोरी जब इकट्ठी हो, एकत्र हो जाती है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं इधर इधर पेट पेट कहीं भी, जब कैलोरी 7,000 इकट्ठी होती है तब हमारा 1 kg वजन हम मतलब इंटेक कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो आप सोचिए कितना वजन ज्यादा है आपका, कितनी कैलोरी आपको बर्न करना पड़ी है। हम जो मॉर्निंग और इवनिंग का वर्क करेंगे, वो वर्कआउट करेंगे, वो तो हम हमारी रोज की प्रतिदिन की कैलोरी को बर्न करेंगे। इसलिए हमें भोजन का मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए हमें एसएमएस का फॉलो करना पड़ता है, 927 का फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने आइडियल वेट पे आना है। हम जो बिगाड़ चुके हैं उसको सुधारने का काम भी तो हमारा ही है। जब 1 किलो वजन बढ़ता है तो हमारे हार्ट को 6 लीटर खून एक्स्ट्रा साफ करना पड़ता है। सोचिए, एक हार्ट ही है जो 24 घंटे चलता है, और 24 घंटे चलने के बाद कभी रुकता नहीं है। सोचो, अगर खेत में पानी की मोटर चल रही है और अगर वो ब्रेक लगा लेती है तो अपन उसको जाके सुधार सकते हैं, लेकिन हार्ट ने अगर ब्रेक दे दिया तो फिर क्या होगा? सीधे हार्ट अटैक। इसलिए बढ़ रहा है हार्ट अटैक। अपने वजन को मैनेज कीजिए, कैलोरी को मैनेज कीजिए, एसएमएस का फॉलो कीजिए, कोच का कहना मानिए, न्यूट्रिशन का इंटेक कीजिए और सेहत की पाठशाला में आइए। अगर आप, साइंस भी बोलता है इस बात को कि 40 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 30 और वसा 30, हमें इस प्रकार का 90% लोगों से, मतलब हमें ऐसा इंटेक करना चाहिए भोजन का। लेकिन क्या पर्याप्त मात्रा में हमें पोषक तत्व मिलते हैं? नहीं। इसीलिए इसीलिए हमारा कैलोरी मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। लेकिन सेहत की पाठशाला में, हमारे न्यूट्रिशन में ये सब मिलता है। देखिए, इससे मिलकर जो हम शेक बनाते हैं, हमें बोला जाता है ना कि एक्सरसाइज के बाद पीजिए, तो ये हमारा बिल्कुल कैलोरी मैनेजमेंट को तैयारी रखता है। और ये इतना अच्छा है कि आप जितना भी, मतलब अपने आप में पचाने की क्षमता रखता है, ये जम नहीं सकता है। ये बात तो मैं मानती हूँ। हाँ, सुबह उठने का इश्यू जरूर है, तो उठने के लिए भी व्यवस्था है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा न्यूट्रिशन, इतना अच्छा मार्गदर्शन जब हमें मिल रहा है तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें। मैंने तो किया है, आप भी जरूर कीजिए और सेहत की पाठशाला में आइए और यहाँ कैसे जादू होता है वो देखिए। बहुत अमेजिंग जादू होता है। थैंक यू सो मच सर, मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने पार्ट को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से किया है। सो थैंक यू, एक बार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। थैंक यू। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होती हैं हमारे यहाँ। मैम ने पहले अपना रिजल्ट लिया सेहत की पाठशाला से, 17 किलो वजन कम किया। डे बाय डे इनका वेट गिरते ही जा रहा है, क्योंकि अभी ये अपनी वेट लॉस जर्नी पे है, तो इनका वेट कम होता जा रहा है। पहले 12 किलो बताए थे, मुझे याद है। हेल्थ मतलब स्किन पे तो ये 10 किलो वजन कम करने के बाद ही आ गए थे। स्किन पे मतलब एक्टिवनेस, पार्टिसिपेट करना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करवाना, हेल्थ टॉक करना, मतलब 10 किलो वेट के ऊपर आ गए। 10 किलो वजन से वाव रिजल्ट क्रिएट हो जाता है, बहुत अच्छा देखने लायक रिजल्ट बन जाता है। फिर इनका 12 हुआ, फिर इनका 14 हुआ, 15 हुआ, आज 17 kg वेट लॉस किया। कई लोग कहते हैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा फिर आऊंगा, नहीं, बहुत टाइम लगेगा। आप 5 किलो 10 किलो वेट कम करो, उसको मैनेज करो, और डे बाय डे अपने ऊपर काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, शानदार रिजल्ट मिलेगा। मैम ने जैसे फार्मूला बताया, 30 30 40 30। अभी जो चैलेंज आ रहे हैं हमें, क्या आ रहे हैं पता है आप? हम लोग अनफिट क्यों आ रहे हैं?
30% प्रोटीन की कमी आ रही, फैट 30 से बढ़ के 50%, 60% फैट बॉडी के अंदर जा रहा, कार्बोहाइड्रेट 40 से बढ़ के 60-70% तक कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जा रहा, डाइट हमारी इनबैलेंस हो रही, इसलिए आज जो मोटापा की तादाद है बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो जैसे हमने डाइट को मैनेज किया, साइंस के हिसाब से हमने अपनी डाइट को लिया, तो आज एकदम फिट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और तंदुरुस्त हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से अपना नॉलेज दिया है यहाँ पे। थैंक यू। आगे चलते हैं सेलिब्रेशन की ओर। ये पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं। 10 मिनट का जो प्राइम टाइम होता है ना, इसको लिखने वाला प्राइम टाइम होता है और इसको अप्लाई करने वाला प्राइम टाइम होता है। जस्ट चलते हैं हम सेलिब्रेशन की ओर। सेलिब्रेशन में जिनका बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, हैंडल्स करें जल्दी से। ज्योति व्यास मैम का हैंडल्स हुआ। यस मैम, क्या है आज? गुड मॉर्निंग सर। सर बेटी का बर्थडे है आज। बिटिया रानी कहाँ है आपकी? सर भोपाल में पढ़ाई कर रही, एमएससी। या तो आप उनको यहाँ पे बुला लो या हमें सबको भोपाल बुला लो, तभी तो उनको पता चलेगा कितने सारे लोगों ने सेलिब्रेशन किया हुआ। आ जाइए सर आप। मतलब उनको नहीं बुलाओगे, आप हमें बुलाओगे? क्या आपको है आकर्षक बचत? कहने का मतलब ये रहता है। चलिए अच्छी बात है, आप मैसेज कर दो उनको। पर जैसे ही हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, अब जिनके लिए मान लो बारात चल रहे हैं, हम सब लोग दूल्हा तो होना चाहिए ना, सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो जिसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो तो होना चाहिए, फिर कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं। कितने साल के हो गए बिटिया आपके? सर 23 साल की कंप्लीट हो गई, 24 में लग जाएगी आज। मेरे को आवाज कम आ रही या? 23। ओके, 23 ईयर ओल्ड। ओके सर 23 साल की कंप्लीट हो गई है, 24 में लग जाएगी। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे हर टाइम, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अरे हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चला रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सा सॉन्ग चल गया। नहीं होता तो ऐसे होता है, इसलिए पार्टिसिपेट का होना जरूरी होता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से सॉन्ग प्ले करता हूँ मैं। सब लोग विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू बेटू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ओके, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप इसी तरह से आते रहें। और हमारे पूरे परिवार की ओर से, कम्युनिटी की ओर से बिटिया रानी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे एक हैंड और हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं हुआ? मैं फिर क्या देख पा रहा हूँ, ये हैंडस नहीं हुआ क्या? ये तो फन सेशन के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। हैंडस तो हुआ है पर मन की बात के लिए है, फन सेशन के लिए। वेरी गुड, यस मैम, बताइए। सर मैं अनम्यूट हूँ क्या? हाँ, आवाज तो आपकी आ रही, लग तो ऐसे ही रहा है। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। और सेहत की पाठशाला के मेरे सभी परिजनों को मेरा हर्बल नमस्ते, प्रेम भरा नमस्कार। आज आपका सबका दिन शुभ हो। और सर मैं चुटकुला लेके आई हूँ,
तो एक परिवार होता है, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, बढ़िया से जिंदगी चलती रहती है। तो पति सोचते हैं कि मेरी पत्नी रोज काम करती रहती है, तो मैं आज क्या करता हूँ, खुद ही आत्मनिर्भर हो जाता हूँ, खुद से ही कुछ काम कर लेता हूँ। तो पति किचन में जाते हैं और मस्त ब्रेड बनाते हैं, सेक और उसके ऊपर हरी चटनी लगा के और खा लेते हैं। और खाने के बाद फिर उससे तो बहुत बढ़िया हुआ, उसमें पत्नी उठती है। तो पति उठते हैं तो पत्नी उठती है, तो फिर वो किचन में जाती है और ढूंढती रहती है। वो पूछती है कि ये क्या हो गया आज सुबह से? बोले कि मैंने जो मेहंदी कटोरी में गला के रखी थी वो कहाँ गई? और पति जब से चुपचाप ऐसे गुमसुम बैठे, क्योंकि उनको पता ही नहीं मेहंदी लगा के खा लिया उन्होंने। शॉकिंग। तो आत्मनिर्भर बनने में ऐसा होता है कभी कभी। ओके, थैंक यू। दीक्षा मैम, अनम्यूट करें। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। जी, सर एक पहली पूछना चाहूंगी सर, पूछिए। जैसे बारिश बिन बताए आती है सर, जैसे बारिश बिन बताए आ जाती है, वैसे ऐसी क्या है जो बिन बताए चली जाती है? छींक। छींक बिन बताई आती है। सही है क्या? क्या सर? छींक छींक आती है ना, अच्छी ऐसे नहीं करके नहीं नहीं सर, अच्छा, ये नहीं नहीं सर। आती। फिर क्या है, आप बताइए। कोई बताएगा क्या? एक मिनट, कोई बताएंगे क्या? बिन बताए क्या आती है? किसी को पता नहीं मैम, आपको बताना है। सर लाइट जो बिन बताए कभी भी चली जाती है, उसका कोई समय नहीं। अच्छा, लाइट है। मैं तो छींक की सोच रहा हूँ, मेरे कभी बता के नहीं आती मुझे छींक, तो मैं यही समझ रहा था। हो सकता है आपको बता के आती होंगी। मनाली मैम, अनम्यूट कीजिए। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। एक जगह कथा चल रही होती है, मतलब एक जो भी रहते हैं गुरुजी कथा सुनाते रहते हैं, तो वो बोलते हैं जो इस जन्म में पुरुष है वो अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, जो महिलाएं हैं वो अगले जन्म में महिला बनेगी। तो एक जो दादी अम्मा होती फिर है से वो अपना एक मिनट, झोला एक उठा मिनट, के। एक मिनट। जो पुरुष है वो अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, जो महिलाएं हैं अगले जन्म में महिलाएं बनेगी, ऐसा? जी ऐसा बोलते हैं। तो एक दादी अम्मा सुनती रहते, सत्संग सुनते रहते हैं, तो वो अपना झोला उठा के जाते हैं बीच कथा से। तो गुरुजी बोलते क्या हुआ? तो बोले कि जो महिला है वो महिला ही बनेगी, इस जन्म में भी रोटी बना रहे, अगले जन्म में भी रोटी बनाना है, तो कथा सुनने का क्या मतलब। सही बात है, सही है, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। विश्वास मैम, विश्वास मैम, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी। सुनाइए। सभी का बात तो बहुत अच्छी लगी, बहुत हंसी भी आई, मजा भी आई, है ना। सभी साथी को मेरे नमस्कार। एक अच्छी पत्नी की 5 निशानियां बताऊंगी मैं। कभी भी अपनी सासू माँ से बदतमीजी से बात न करें। नंबर 2, मायके कभी भी बिना बुलाए जाने की जिद न करें। बिना बुलाए जाने से आपका सम्मान कम होता है। नंबर 3, अगर पति कम कमाते हो तो उसे ताना न मारे। नंबर 4, पति के साथ हुए झगड़े को कभी भी उसके अपने मायके में ना बताए, इससे आपके पति की छवि खराब होती है। नंबर 5, पति अगर ज्यादा गुस्सा में हो तो उसे बहस न करे, इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। थैंक यू सर। क्या बात है, आपने तो पूरे सत्यनारायण भगवान की कथा का जवाब भी दे दिया कि अगर ये सारे काम करेंगे तो हाँ, हो सकता है अगले जन्म में पत्नी पति बन जाएंगे, है ना? घर सो पे थैंक यू। शांति रखना है तो शांति करना पड़ेगा, घर पे शांति रखना यही एक कला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके विचार बहुत नेक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे टाइम तो हो गया। ये दिव्या मैम बोलेंगे सर, इतने दिन बाद आपकी क्लास में आई हूँ, मुझे सुना नहीं आपने। थैंक यू सर मौका देने के लिए। जी मैम, सर मैं भजन सुनाना चाहूंगी। जी सुनाइए। सावली सूरत पे मेरा दिल दीवाना
तीसरी तिरछी नजर पे दिल दीवाना हो गया। देख सुंदर शाम को मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरी बंसी की धुन पर दिल दीवाना हो गया। सांवरे तेरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरी बंसी बजैया दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। थैंक यू सर मौका देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वाकई माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे शानदार तरीके से। गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है। समझाऊं कैसे ये दिल है दीवाना, बस में नहीं दिल का ये आना जाना। होती है जालिम ये दिल की लगी, होती है जालिम ये दिल की लगी।
चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक 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 करे नीचे का चोर। दिल को कोई काम याद आ गया, दिल को कोई काम याद आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया। शाम की दीवानी राधा, देखो कैसी झूमे राधा। ओ शाम की दीवानी राधा, देखो कैसी झूमे राधा। अपनी धुन में मगन राधा नाचे गाए। तुझे देखा नहीं, तुझे जाना नहीं, फिर भी जाने क्यों तेरा इंतजार है। तू है बेगाना, तू है अनजाना, तू है बेगाना, तू है अनजाना, फिर भी तेरे ख्यालों से प्यार है। होठों पे तेरा नाम आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया। शाम की दीवानी राधा, देखो कैसी झूमे राधा। शाम मैया यशोदा, ओके, थैंक यू वेरी ये मच। तेरा कन्हैया। रुक भी जाइए, रुक भी जाइए, रुक भी जाइए, और भी बहुत सारे काम करने हैं। सॉन्ग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सॉन्ग रुकने का, आपकी एनर्जी को देख के सॉन्ग नहीं रुक पाता है, ऑटो मोड पे आ जाता है वो। सो थैंक यू वेरी मच। शानदार परफॉर्मेंस के साथ में लेते हैं विदाई। आज के दिन को आपने एनर्जेटिक बनाया, शानदार बनाया, जबरदस्त बनाया। इसी तरह से आते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपने कार्य में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में लोगों को शामिल करते रहें। आपने अच्छी फिटनेस ली है, लोगों को भी देते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके सर, आप